नमस्कार को myself नवीन कुमार और एक कंपनी के स्टॉक क्या क्या पॉजिटिव रीज़न है जो कि कंपनी को पुश कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए, और कैस क्या और कौन से रीजंस हैं जो कि कंपनी को नीचे जाने के लिए भी पुश कर सकते हैं। तो ऐसे रीजंस को हम पता करने की कोशिश करेंगे जो कि जनरल रीजंस होते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने के पीछे, और कोई रीजंस जो कि नीचे जाने के रीजंस होते हैं। अभी जो आज वीडियो बनाने के पीछे मेन जो पॉइंट निकल के सामने आया है वो ये कि कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक करने वाली है, लगभग 51,36,000 शेयर्स के आसपास में। और यहाँ पे जो टोटल कंपनी के पास में शेयर्स हैं मार्केट में, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को ओवरऑल जितने भी हैं कंपनी के, उसका 0.88% शेयर होल्डिंग बनती है जितना कंपनी बायबैक करने वाली है। और इन ये जो शेयर्स बायबैक कंपनी करने वाली है ये नष्ट हो जाएंगे मार्केट में, इससे किसी के पास नहीं रहेंगे, ना प्रमोटर्स, ना यू नो DIIs FIIs पब्लिक, किसी के पास नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे बायबैक के बाद। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी 750 करोड़ रुपए के शेयर से आज के दिन खरीदना चाहती है, प्राइस कंपनी ने रखा है बायबैक के लिए वो है 1460 रुपए। यूजुअली ऐसी बायबैक वाली सिचुएशन में ये अपने सामने एक बेनिफिट आता है कि जो स्टॉक में मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उससे अगर कोई ज़्यादा ही प्राइस पे कंपनी खरीद रही होती है तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ स्ट्रेटजीज हैं। सिंगल शेयर स्ट्रेटजी हो गई, है ना, ये लमसम स्ट्रेटजी हो गई, FNO स्ट्रेटजी हो गई, इस टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज हैं अपने पास में जिसका यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको भी दिखता है कि यूज़ करना है और वो स्ट्रेटजी कैसे काम में ली जाती है तो उनको आप एक बार देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उनके उसका वीडियो जो है उस स्ट्रेटजीज का हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डू चेक दैट आउट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब कंपनी का जो मेन मोटो है, ये पैसा, ये पर्टिकुलर रीज़न इसके पीछे क्या नज़र आता है ये बाईबैक लेके आने के पीछे, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे कोई ना कोई कंपनी का रीज़न होता है। तो यूजुअली बाईबैक के पीछे जो मेन रीज़न होता है कि कंपनी की वैल्यूएशंस होते हैं वो सुधर जाते हैं, जैसे पी रेशियो हो गया, ROE हो गया, ये वैल्यूएशन सुधर जाते हैं, बुक वैल्यू हो गई, राइट। जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर में जो प्रमोटर, जो बाकी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है कि वैल्यूएशन अच्छे, कमाई अच्छी कर रही है कंपनी, तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट आता है, जिसकी वजह से कंपनी का बाद में स्टॉक प्राइस ऊपर भागता है। ये बेसिक रीजंस होते हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में जो मुझे मेन रीज़न नज़र आता है कि कंपनी कुछ ज़्यादा खास पैसों का यहाँ पे खरीद नहीं रही है वापिस शेयर होल्डिंग्स, क्योंकि कंपनी के पास में अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को चेक करते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, तो कंपनी के पास में कैश तो अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो फिर कंपनी सिर्फ 700 करोड़ रुपए का ही क्यों खरीद रही है? दूसरी चीज़, कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी एक लोन पर पैसा क्यों उठा रही है? अगर आप पिछले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी लोन से पैसा उठाती जा रही है, राइट। यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो लोन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर कंपनी एक तरफ तो लोन से पैसा उठा रही है और दूसरी तरफ वही कैश जो है बाईबैक की तरफ में दे रही है, उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो ये तो लॉजिक समझ में नहीं आता कि कंपनी के पास में कैश क्रंच है तो फिर ये क्यों? दूसरा, कंपनी को अगर फ़ायदा इन शेयर होल्डर्स का है तो यूजुअली शेयर होल्डर्स के अंदर में पब्लिक के पास में इस पर कंपनी के शेयर सिर्फ 6.69% हैं, राइट। दूसरी, बाईबैक में भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि बहुत सारा कंपनी के पास पैसा पड़ा है, तो कंपनी कम से कम 2-3-4% के आसपास में खरीद सकती है, इतना पैसा पड़ा हुआ है। 0.67% के आसपास ही क्यों खरीद रही है, 0.88% के आसपास में क्यों खरीद रही है? तो बेसिक रीज़न मुझे ये नज़र आता है कि कंपनी सिर्फ एक वो जो पैसा होता है जो कि टैक्स पे जो पैसा होता है वो इन्वेस्टर्स के हाथ में देना चाहती है, क्योंकि जो भी बाईबैक में पैसा आता है, मिलता है, वो सारा टैक्स फ्री होता है, क्योंकि वो उसका जो टैक्स होता है वो कंपनी पे कर चुकी होती है। इन्वेस्टर्स जिनके पास में शेयर्स होते हैं उनको अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी की शेयर होल्डिंग जो है FIDI और प्रमोटर्स के हाथ में है, तो सबसे ज़्यादा फायदा इस बाईबैक का किसको होने वाला है? उन्हीं को होने वाला है, और उन्हीं के पास में टैक्स फ्री पैसा जाने वाला है, और पब्लिक और कंपनी जो है कंपनी सबकी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब आज के दिन कंपनी के अंदर में बाईबैक भी हो जाएगा, वैल्यूएशन सुधर जाएंगी, आज के दिन कंपनी कैसा कर रही है और फ्यूचर में क्या हो सकता है इस कंपनी के साथ में कि हमें बाईबैक का भी बेनिफिट का मौका तो मिल ही जाए, क्या पता हमारे भी जितने शेयर एक्सेप्ट होंगे तो थोड़े बहुत ऊपर ही होंगे। तो कंपनी कैसी है ताकि हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें या नहीं? तो देखो, कंपनी अच्छी दिख रही है। रीजंस बिहाइंड कंपनी का अगर हम पी रेशियो देखते हैं तो 23 का है, जो कि इंडस्ट्री का पी रेशियो 34 का है, राइट। इसका मतलब कंपनी के पास में बाकी जो दिग्गज कंपनियां हैं उनका मतलब उनके मुकाबले अगर जाएगी तो कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाना पड़ेगा इसको, राइट।
नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का, अगर पीबी रेशियो देखते हैं तो 2.61 का है, जबकि इंडस्ट्री का 3.78 का। तो इसके मुकाबले भी इसकी मैचिंग करने के लिए कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों ही चीज़ों की वजह से कंपनी का स्टॉक ऊपर जा सकता है। पित्रोस की स्कोर अच्छा है कि इसका मतलब कंपनी ये भी ऊपर की तरफ में पुश कर सकता है। नेवरदिलेस ये भी सही है। अगर कंपनी के हम चार्ट को देखते हैं तो कंपनी का ये पहले पुराना चार्ट चला है, तो 2021 से लेकर के 2023 के बीच में चला है, राइट। उसके बाद में कंपनी के यहाँ पर जाके कहीं पर कंपनी के स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था ऊपर जाने का, कि वो यहाँ के बाद में स्टॉक ऊपर जा, जो कि 640 के आसपास में 2023 के आसपास में। और 2023 में जब से ऊपर जाना स्टार्ट किया तो इस लाइन को फॉलो करते हुए कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है और रेगुलरली ऊपर जा रहा है। इस लाइन को कई बार कंपनी के स्टॉक ने टच किया है और अभी जैसे अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो कंपनी के स्टॉक ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद में एक सेलिंग प्रेशर को झेल के वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया और 2 बार सेलिंग प्रेशर को झेला। इस लाइन के ऊपर ही कंपनी का स्टॉक जो है बाइंग प्रेशर ले रहा है, वापस सेलिंग प्रेशर ले रहा है, ऑल टाइम हाई को टच करके फिर बाइंग प्रेशर यहाँ पे इसी लाइन के आसपास में आ रहा है। ये शो करता है कि कंपनी का स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग तो है, राइट। अब यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो एज पर दिस चार्ट अगर हम लोग बाइंग करना चाहें आफ्टर आस्किंग और फाइनेंशियल एडवाइजर टू, तो यूजुअली जो बाइंग होती है वो अभी कहीं पर भी हो सकती है, इस हरी लाइन के ऊपर हो सकती है कहीं पे भी। और जो स्टॉप लॉस ले जाना चाहिए वो इस हरी ग्रीन वाली जो लाइन है इसको अगर नीचे की तरफ में क्रॉसिंग कर देता है स्टॉक और उसके बाद में वापस एक बार ऊपर बाइंग प्रेशर आएगा, क्योंकि ग्रीन वाली लाइन के ऊपर हमेशा बाइंग प्रेशर आया है, तो वापस ऊपर जाएगा। तो वापस जो इसको ग्रीन लाइन को पहले टच करके नीचे आया था उसके भी लो को अगर दोबारा तोड़ता है, क्लोजिंग दे देता है उसके नीचे, तो फिर हमारे को ये देखने को मिल जाता है कि कंपनी का स्टॉक अब जो है कमज़ोर हो गया, क्योंकि जहाँ पर बाइंग प्रेशर आना चाहिए, ऊपर भागना चाहिए स्टॉक, वहाँ से अब नीचे की तरफ में पुश कर रहा है पूरा मार्केट, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, तो वहाँ पर हमें स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। यूजुअल ये ट्रेडिंग करने का तरीका होता है इस टाइप की सिचुएशन के अंदर में। बट कंपनी का स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद में बार बार हाई को ही तोड़ रहा है, सस्टेन करने के बाद में सेलिंग प्रेशर को सस्टेन करने के बाद में, तो ये शो करता है कि कंपनी में स्ट्रेंथ है। सो हमारे पास में मल्टीपल रीजंस अभी तक मिल चुके हैं, या बाईबैक कंपनी लेके आई रही है, तो दैट्स अगेन पॉजिटिव न्यूज़ इनटू द मार्केट। और भी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे तो सिर्फ पब्लिक के पास में 6.69% ही बाकी, तो सब FIDI जो सब खींचे ही जा रहे हैं, कंपनी के शेयर्स मार्केट से गायब भी करते हुए जा रहे हैं। ये भी अगेन एक पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का, अगर एक चीज़ को और नज़र डालते हैं जो कि सबसे भयंकर पॉजिटिव इस पॉजिटिविटी मार्केट में लाता है, तो कभी स्टॉक प्राइस को मत देखिए, प्राइस ऊपर जा क्यों रहा है उसके पीछे रीजंस को देखते थे। यहाँ पर अगर हम लोग पी रेशियो को देखते हैं पिछले 10 साल का, तो कंपनी का स्टॉक का जो पी है वो यूजुअली 12-13 के आसपास भी रहा है, 23 के आसपास, 23 के अंदर में। बट अभी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 23 के आसपास में है, जो कि हाईएस्ट में है। बट इसी के साथ में हम लोग नज़र डालते हैं प्राइस टू बुक पीबी रेशियो के ऊपर में, जो कि यूजुअली लोवेस्ट पे है। मतलब कंपनी का जो स्टॉक होता है यूजुअली जो मीडियन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की नेटवर्थ का 3.3 टाइम्स ऊपर रहता है, और अभी जो चल रहा है वो 2.6 टाइम्स के आसपास में ही चल रहा है। दैट शोज की कंपनी का स्टॉक यहाँ से 30% और ऊपर की तरफ में जाना चाहिए नेटवर्थ के हिसाब से, क्योंकि कंपनी के जैसे जैसे नेटवर्थ बढ़ती जाती है नीचे से, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट प्राइस जो होता है वो ऊपर की तरफ में पुश होना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है अब तक। बट अब जो है कंपनी का जिस तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है वो नीचे से जो नेटवर्थ बढ़ती गई है धीरे धीरे कंपनी की कमाई होते होते, और यहाँ से अब जो गुब्बारा है ऊपर की तरफ में थोड़ा बहुत शिफ्ट होना चाहिए, फूटना चाहिए। ये पर्टिकुलर बेसिक रीजंस है। कंपनी की कमाई भी ठीक ठाक लेवल के ऊपर में, बट पी रेशियो यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं कर रहा है बट इतना कुछ खास ज़्यादा पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से पी रेशियो इतना सपोर्ट इस चीज़ को नहीं कर रहा, बट पी बी रेशियो सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर कंपनी की कमाई को भी ध्यान में देते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो कंपनी की कमाई रेगुलरली बढ़ रही है और हाईएस्ट रेवेन्यू के ऊपर में आज के दिन में बैठी हुई है, और नेट प्रॉफिट्स की सॉरी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उनकी अगर बात करते हैं हम लोग, तो वो भी अब तक के हाईएस्ट पर बैठे हुए हैं। बट कंपनी का इस साल लोन भी रेगुलरली बढ़ रहा है और कंपनी अच्छे खासे डिप्रिशिएशन भी चार्ज कर रही है, बिकॉज कंपनी ने अच्छे नए इन्वेस्टमेंट किए नई फैक्ट्रीज के अंदर में, इसी वजह से कंपनी का डिप्रिशिएशन बढ़ गया है। लोन उठाया है क्योंकि कंपनी ने फैक्ट्री एडिशन किया है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर एडिशन किया है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ गया, जिसकी वजह से
नेट प्रॉफिट्स जो है वो घट गए हैं, बट ये फ्यूचर के अंदर में कंपनी के रेवेन्यू को पुश करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है, पॉजिटिविटी जो बन रही है फ्यूचर को लेकर के कंपनी की, वो बहुत गजब बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। सो ओवरऑल जो अभी जो एनालिसिस के हिसाब से देखने को मिल रहा है, जो लिमिटेड एनालिसिस हमने किया उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक यहाँ से 30-40% के आसपास में ऊपर का चला ले सकता है, देयर आर चांसेस। बाकी आपको जो भी फाइनल डिसीजन लें, हमें फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और कंफर्म करके और रिसर्च करके ही लेना है। बाकी इस स्टॉक को हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, और आप भी इसको ट्रैकिंग के ऊपर में डाल सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और हाँ, बायबैक के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी पे काम करेगी नहीं कि ज़्यादा 150 रुपये का प्राइस मिल रहा है, 130 रुपये का प्राइस मिल रहा है। तो दूसरा जो FNO जो स्ट्रेटजी है, ये क्या कंपनी FNO के अंदर में ट्रेड करती है? हाँ, तो कंपनी FNO के अंदर में ट्रेड करती है, तो FNO वाली जो स्ट्रेटजी है उसका यूज अगर करना चाहें कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक मिल जाएगा वीडियो का। बाकी सी यू।